तो दोस्तों इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है, आपको पौधा जो भी लेना है वो छोटा साइज़ का ही लेना है। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हो, छोटे साइज़ के 4 पौधे मैंने निकाले तुलसी के, इसी पे हम तैयारी करेंगे। 40 दिन के साथ ये अपडेट है दोस्तों। सबसे पहले आपको गोबर खाद लेनी है 50% प्योर गोबर खाद, जो काली हो जाती है उस टाइप की, और फिर लेनी है 50% नॉर्मल मिट्टी, जो या फिर पुराने गमले की मिट्टी हो वो भी चलेगी। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ है, वो रहे सैंड यानी कि रेत। उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। थोड़ी बहुत मात्रा में उसका डाल सकते हो। उससे होगा क्या कि जो मिट्टी की ठोस बन जाती है कुछ महीने बाद, वो ठोस नहीं बन पाएगी। कहीं कहीं आपने दोस्तों देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो तुलसी का पौधे की मिट्टी है वो कीचड़ का रूप ले लेती है, यानी कि एकदम दलदली हो जाती है, चिपकनी वाली मिट्टी हो जाती है। तो वो चीज़ से रोकने के लिए आपको सैंड का प्रयोग करना होता है इसमें। फिर दोनों चीज़ हमने यहाँ गोबर खाद और नॉर्मल जो सोइल है हमारी, ये तैयार हो चुकी है। दोनों को 50% मिला के अच्छी तरह से मिक्स करनी है उसमें। इसके बाद दोस्तों गमला आपको ऐसा लेना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल हों। आप देख सकते हो, ये जो मैंने 6 इंची का पॉट लिया है, इसमें 6 से 8 छेद हैं। अगर आपने ऐसा गमला लिया जिसमें होल नहीं है, तो आयरन की मदद से किसी चीज़ से उसमें होल कर लें। फिर यहाँ हम छोटा सा गमले के जो टूटे हुए हिस्से होते हैं, टुकड़े पत्थर, वो लगाएंगे उसमें नीचे की, ताकि जो मिट्टी से छेद बंद हो जाते हैं बाद में, इससे छेद बंद ना हो। या फिर ऐसा कर सकते हो, उसमें ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ना, आपने देखो मिट्टी का गमला बेस्ट होता है तुलसी के लिए। तो इसमें क्या है ना, गर्मियों के टाइम में ठंडक बनी रहती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मिट्टी वाले जो केल होते हैं, गमले के टुकड़े, वो डाल सकते हो। मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब ये ध्यान देने वाली है कि आप जो मिट्टी गमले में पड़ी है उसे दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना। बहुत से माली मैंने देखे हैं कि मिट्टी उसमें भर देते हैं, फिर प्रेस कर देते हैं, खुरपी से ठोक देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गमले के साइज़ का जो आकार है हमारा पॉली बैग, जैसा आप देख रहे हो ये हाथ में मेरे, उसी आकार का गमले में से मिट्टी निकालना है। जैसे मैंने यहाँ निकाल दिया, उस भी साइज़ एक दे दिया है मैंने, जिस साइज़ का हमारे पौधा है तुलसी का, उसमें इस तरह से रख देना। ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। गमला थोड़ा सा दबा देना, प्रेस कर देना हल्का सा, बस। उसे खुरपी से या किसी चीज़ से, देखा होगा आपने मालियों को, बाद में क्या करते हैं, इस टाइप के ठोक देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो तुलसी का पौधा लगा हो उससे रूट्स हिल जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे हमारा तुलसी का पौधा ख़राब हो सकता है। ऐसा ना करें। तो ये हमारा पहला पौधा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम और भी पौधे तैयार कर लेंगे दोस्तों। तुलसी के पौधे हमारे चारों कंप्लीट हो चुके हैं, पॉट में हम लगा चुके हैं। इसके बाद हमें डालना है उसमें पानी ऐसा डालना है कि नीचे तक निकल जाए उसमें से। और इसलिए पत्थर हमने लगाए थे ताकि उसमें से पानी रुके ना। किसी भी गमले में हमारा पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि नीचे से सब निकल जाएगा। इसलिए इसका जो ड्रेनेज है वो सही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बात आती है दोस्तों, इसे रखना कहाँ है। अभी 2 दिन तक यहीं रखना है, छाया में, किसी पेड़ के नीचे या बालकोनी में, ऐसी जगह जहाँ डायरेक्ट सनलाइट, 2 दिन तक। दूसरा स्टेप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसे पिंचिंग करना है। हर 25 से 35 दिन में आपको पिंचिंग करना। ऊपर से जो कलियाँ निकलनी है, जो नई लीव्स होती हैं, उसे पिंच मतलब नाखून की मदद से तोड़ देना है। और तोड़ने से हो गया क्या, इसे हम घना बनाने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग दोस्तों। मैं आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। जैसे हमने एक तोड़ दिए, इससे क्या है, तुलसी घनी बनती है। 15 से 20 दिन में ऐसा ज़रूर करना है आपको। ये 10 दिन हो चुके दोस्तों। 10 दिन के बाद मैं आपको फिर से उसी तुलसी पाल ले आया हूँ। ये हमने पेड़ के नीचे रख दी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जहाँ से हमने पिंचिंग करी थी वहाँ से 2 ब्रांच निकली हैं, देख रहे हो आप। तो ऐसा होता है, पिंचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है तुलसी को घना बनाने के लिए। चाहे ये देख लीजिए, चाहे दूसरी तुलसी, चारों तुलसी को हमने पिंचिंग करना जरूरी है। और ये होता क्या, 15 से 20 दिन में आप पिंचिंग कर सकते हो। इसी तरह से आप दूसरी तुलसी भी देख सकते हो, उसमें भी ब्रांच दो निकल ली, यानी कि 2 टहनियाँ निकल ली हैं। तो इसी तरह से आपको पिंचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये 20 दिन के बाद रिजल्ट देख सकते हो आप। काफ़ी बड़ी हो गई तुलसी का पौधा हमारा। और अब हम इस पर कटिंग करेंगे दोस्तों फिर से, और गुड़ाई करेंगे। हर 20 दिन के 25 दिन गुड़ाई करना है आपको। और अभी तो नहीं, जब 40 दिन हो जाएंगे उसमें गोबर खाद डालनी है। यहाँ से हम कट कर देते हैं। कट करने का वो ये पिंचिंग करना या कट करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आएंगी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है दोस्तों।